पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में से एक है। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में एक राजा था जिसका नाम सुकेतुमान था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम शैव्या था। राजा के पास हर सुख था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। इसकी वजह से राजा और रानी हमेशा ही उदास और चिंतित रहते थे। राजा को हमेशा ये चिंता सताती थी कि आखिर मरने के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा। राजा इतना दुखी हो गया था कि उसने एक दिन अपने प्राण लेने के बारे में सोचा, लेकिन उसे पाप का डर था, इसलिए उसने इस विचार को त्याग दिया। राजा का मन राजपाट में भी नहीं लग रहा था। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। राजा को जंगल में कई पक्षी और जानवर दिखाई दिए। उन्हें देख राजा के मन में बहुत से बुरे विचार आने लगे। राजा काफी दुखी हो गया और एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तालाब के पास ऋषि मुनियों का आश्रम बना हुआ था। राजा आश्रम में गया और ऋषि मुनियों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। ऋषि मुनियों ने कहा, आप हमारे आश्रम में आए हैं, बताइए आपकी क्या इच्छा है। राजा ने अपनी परेशानी की वजह ऋषि मुनियों से कही। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने उससे कहा कि उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होगा। राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इस व्रत के फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया, फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से ही पुत्रदा एकादशी व्रत किए जाने का विधान है। पुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी के बाल कृष्ण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले नहाकर बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनको चंदन का तिलक लगाकर वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद पुष्प अर्पित करें और धूप दीप आदि से आरती और अर्चना करें। इस दिन निराहार व्रत करें और संध्या समय में कथा सुनने के बाद फलाहार करें। इस दिन दीपदान करने का भी अत्यंत महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से कोई व्यक्ति इस व्रत को रखता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस व्रत के महात्म्य की कथा को सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम भी पुत्रदा एकादशी व्रत का धारण कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।